हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम। ठीक है, पहले बात की थी हिडन करिकुलम की मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कि हिडन करिकुलम का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और उसकी हमने एक डेफिनेशन भी देखी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिडन करिकुलम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, सो चलिए आज रीड आउट कर लेते हैं ये। सो फर्स्ट इज़ इट इज़ कॉल्ड हिडन बिकॉज इट इज़ नॉट प्लान। ठीक है, हम इसे हिडन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लान्ड नहीं होता है। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं है हमने इसको प्लान कर किया हुआ है और ये इसको चलता रहेगा। ठीक है, ये अनप्लान होता है। ठीक है, सेकेंड, इट रिफर्स टू द अनरिटन, unofficial and often unintended lesson, values and perspectives that students learn in a school। तो ये जो ये हिडन करिकुलम होता है, ये अनरिटन होता है, कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, अनऑफिशियल हैगा। ठीक है, और अनइंटेंटेड लेसन होता है। ठीक है, मीन्स ये किसी को पता नहीं है, किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि इसे कराया जाना चाहिए। ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो स्टूडेंट होता है, ये सारी चीज़ें खुद ही सीखता है स्कूल में, स्कूल के इन्वायरमेंट में। थर्ड इज़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल करिकुलम जनरली फॉलोड इन एजुकेशन। ठीक है, ये जो हिडन करिकुलम होता है, ये एक फॉर्मल करिकुलम से अलग होता है। ठीक है, फोर्थ, इट इम्प्लाइज बाय द वेरी स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ स्कूल्स मच ऑफ वट रिवॉल्व्स अराउंड डेली और इस्टेब्लिश रूटीन। ठीक है, जो हिडन करिकुलम होता है वो ज़्यादातर जो होता है उसके डेली रूटीन से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो भी अगर वो जो बच्चा होता है स्कूल जा रहा है तो स्कूल के इन्वायरमेंट में रह के ही जो कुछ सीखता है वो सब कुछ हिडन करिकुलम के अंदर आता है। ठीक है, जो उसका एक्सपीरियंस हो गया, वैल्यूज़ हो गई, उसका बिहेवियर हो गया। ठीक है, फिफ्थ इज हिडन करिकुलम में इंक्लूड both positive and negative messages depending on the models provided and the perspective of the learner of the observer। ठीक है, अब जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो जो हिडन करिकुलम वो गेन करेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है स्कूल का और आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, सिक्स इज अ गुड हिडन करिकुलम इज अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। एक जो गुड हिडन करिकुलम होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, मेंटल लेवल के, कि स्टूडेंट का मेंटल लेवल कैसा है और उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो उसके अगर अकॉर्डिंग होता है तो वो एक गुड हिडन करिकुलम होता है। ठीक है, सेवन्थ इज़ इट मस्ट बी रिलायबल, फ्लेक्सिबल एंड वैलिड। जो हिडन करिकुलम होता है वो एक रिलायबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स नीड एंड एबिलिटीज़ के हिसाब से चेंज होता है, और वैलिड भी होता है। एट्थ इज इट ट्रांसमिट्स द नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स कन्वेड इन द क्लासरूम एंड सोशल इन्वायरमेंट। जो बच्चे के आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, क्लासरूम में जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हिडन करिकुलम के साथ साथ आती हैं किसी स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, नाइन्थ इज हिडन करिकुलम reinforces the existing social inequalities by educating student according to their social status। ठीक है, जो हिडन करिकुलम होता है वो रीइंफोर्स करता है जो एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। ठीक है, उसको एजुकेट करके अकॉर्डिंग टू देयर सोशल स्टेटस, मीन्स सोशल स्टेटस के हिसाब से उसको एजुकेट किया जाता है। Tenth is it refers to the traits of behavior or attitudes that are learnt in school but which are not officially included in the national or school curriculum। देखिए, ये एक तरह का बिहेवियर ही होता है, एटीट्यूड्स होता है जो बच्चा स्कूल में सीखता है, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं होता है, नेशनल और स्कूल करिकुलम में ये इंक्लूडेड नहीं होता है। 11th is it is an unstated agenda that convey certain aspects like punctuality, discipline, obedience and respect for others, hard work, having a competitive spirit और highlighting gender differences among student। तो ये जो सारी चीज़ें हमने बात की हैं, जैसे कि पंचुअलिटी होगी, ठीक है, ठीक टाइम से रहना, डिसिप्लिन में रहना, ऑबिडेंस में रहना, किस हर एक की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, मेहनत करना, कॉम्पिटिटिव बनना, मीन्स हर एक काम में कंपटीशन लाना। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं, जेंडर डिफरेंस भी, ये सारा कुछ कुछ इंक्लूड होता है हिडन करिकुलम में। ट्वेल्थ इज हिडन करिकुलम इज़ व्हाट अ स्टूडेंट अनकॉन्शियसली लर्न्स थ्रू हिज और हर स्कूल एक्सपीरियंस। जो हिडन करिकुलम होता है अनकॉन्शियसली, मीन्स उसे ये नहीं पता होता है
कि वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो जा रही, वो एक्वायर कर रहा है अनइंटेंशनली, ठीक है। So 13 is in general, conformity to the hidden curriculum implies awards and non-conformity to it would वो अच्छी तरह से एक्वायर करना, इसके लिए अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन अगर इसको एक्वायर नहीं किया गया तो इससे पनिशमेंट भी मिलेगी और सेंक्शन मिलेंगे, ठीक है। 14 इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग दैट टेक प्लेस अलोंगसाइड फॉर्मल लर्निंग। ये एक तरह की इनफॉर्मल लर्निंग होती है जो फॉर्मल लर्निंग के साथ चलती है। इट इज़ सोशलाइजेशन ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, ये स्कूल की सोशलाइजेशन ही है, ठीक है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम के, ठीक है। सो दिस इज़ डन फॉर टुडेज लेसन। थैंक यू।